नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। हम अपना घटना चक्र का पूर्वावलोकन को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के एवज में आज आपका ये जो है आपका हम भारतीय इतिहास को अपना पूर्ण करने का इसमें प्रयास कर रहे हैं और भारतीय इतिहास के तहत ही ये आपका आज आधुनिक भारत का इतिहास होगा और इसी में ही आपका ये आप कह लें कि लेक्चर नंबर जो होगा ये लेक्चर नंबर आपका 32 होगा, अर्थात 32 लेक्चर नंबर होगा और इसी लेक्चर नंबर के तहत हम देखेंगे कि भारत में भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रकार से हुआ, क्या क्या इसके कारण थे और क्यों महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आह्वान का आर नारा दिया था, या फिर ये कह लो कि करो या मरो का नारा आखिर क्यों दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। इसी में ही आपको सब कुछ जानने के लिए मिलेगा। अब देखो, ये जो आपका वीडियो होगा ये यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीओ, आरओ और एआरओ के जितने भी पिछले 20 से 25 वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं आयोग के द्वारा, उन सबको संग्रहित इसमें किया गया है। अब ऐसा नहीं है कि ये यूपीएससी या यूपीपीएससी या बीओ या एआरओ के लिए इंपोर्टेंट होगा, और जितने भी आयोग के अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं सभी के लिए यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इसी से ही आपको आइडिया लगेगा कि किस प्रकार से आयोग ने सवालों को पुटअप करने का यहाँ पर प्रयास किया है। तो शुरुआत करेंगे हम अपने भारत छोड़ो आंदोलन की, लेकिन उससे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे कि आखिर कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखो, यदि आपको देखो यहाँ तो कॉन्सेप्ट जो दिया है घटना चक्र में वो शॉर्ट में दिया है। यदि आपको ये डिटेल के साथ पढ़ना है तो यूट्यूब पर मैंने हिस्ट्री कंप्लीट पढ़ा रखी है, आप वहां से मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में चले जाना और वहां पर आप देखना, तो वहां को आपको और भी एक्स्ट्रा जानकारी मिलेगी। मतलब कहने का ये है कि ये तो देखो सवालों के आंसर तो वहां पर मिल ही जाएंगे सारे, इसके साथ साथ आपको जो जितने भी संभावित प्रश्न हैं आने की जिनकी उम्मीद रहती है वो सब भी आपको वहीं पर देखने के लिए मिलेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम अपने भारत छोड़ो आंदोलन की। पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं और फिर क्वेश्चन लगा लेंगे। तो हुआ क्या है, वर्धा में 6 से 14 जुलाई 1942 में हुई कांग्रेस की समिति की एक बैठक में मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीतार मैया, जीबी पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष और सैयद महमूद आसफ अली, जेबी कृपलानी, महात्मा गांधी इत्यादि ने इसमें भाग लिया था, जो बैठक वर्धा में हुई थी। और भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया गया। इसी की अध्यक्षता तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद ने की थी। ये आप ध्यान रखना कि अध्यक्षता किसने की। 7 से 8 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव अर्थात भारत छोड़ो की पुष्टि की गई। थोड़े बहुत संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। इस आंदोलन के आरंभ होने के एक दिन पूर्व महात्मा गांधी ने निम्नलिखित बयान दिए थे। देखो क्या क्या कहा था। सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़ें, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें। नेक्स्ट, सैनिक अपने देशवासियों पर गोली न चलाने से इनकार कर दें। फिर है, छात्र तभी पढ़ाई छोड़ें जब आजादी प्राप्त हो जाने तक अपने इस निर्णय पर दृढ़ रह सकें। राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करें और उनकी रियासतों में रहने वाली जनता अपने को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दे, तथा राजाओं का नेतृत्व तभी मंजूर करें जब वे अपना भविष्य जनता के साथ जोड़ लें। इसमें गांधी जी द्वारा दिया गया यह वक्तव्य विशेष महत्वपूर्ण है कि संपूर्ण आजादी से कम किसी भी चीज में संतुष्ट होने वाला नहीं हो सकता। नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव अंग्रेज सरकार दे, किंतु मेरे शब्द होंगे आजादी से कम कुछ नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूं, करो या मरो। तो करो या मरो का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो इसी आंदोलन में दिया था, करो या मरो का नारा। तो इस मंत्र का आशय है कि या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे। दिवंगत का मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया। इस प्रस्ताव का आलेख स्वयं महात्मा गांधी ने नेहरू और आजाद के सहयोग से बनाया था। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। ये ध्यान रखना है कि किसने समर्थन नहीं किया। तो इन चार पांच जो भी आपकी सभाएं दिखाई दे रही हैं, इनका जरूर ध्यान रखना कि कौन किसने इसका विरोध किया था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। इस आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ऑपरेशन जीरो आवर का मतलब ये था कि जितने भी सक्रिय कांग्रेसी नेता हैं सबकी गिरफ्तारी होगी जीरो आवर के तहत ही।
तो इसी के तहत ही क्या हुआ कि गांधी जी तथा प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजिनी नायडू सहित पूना के आगा का पैलेस में रखा गया था। और कांग्रेस कार्यकारी समिति के सदस्य जैसे नेहरू, अबुल कलाम आजाद, गोविंद बल्लभ पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, पट्टाभी सितार मैया, डॉक्टर सैयद महमूद, आचार्य JB कृपलानी को अहमदनगर के किले में रखा गया था। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बंबई में नहीं आए थे, अतः उन्हें पटना में ही गिरफ्तार कर पटना की बांकीपुर जेल में नजरबंद रख दिया गया। शिव कुमार और रामानंद को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया। वर्ष 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बंबई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, मद्रास में था, लेकिन समूचे देश की हिस्सेदारी इसमें आवश्यक थी। आंदोलन के पूर्व ही अधिकांश शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के कारण यह आंदोलन एक प्रकार से स्वतः स्फूर्त का मतलब हो गया, जो सक्रिय नेता थे, जो बड़े नेता थे, उनकी तो गिरफ्तारी होगी, लेकिन जो और भी कांग्रेस में छोटे नेता थे, उन्होंने इसकी कमान संभाल ली। इसी वजह से कहते हैं कि यह स्वतः ही स्फूर्त हो निकला। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति लॉर्ड वेवेल था, जो कि बाद में वर्ष 1943 से 1947 तक भारत का वायसराय और गवर्नर जनरल भी रहा। इस आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष बने थे और वर्ष 1941 से 1945 के मध्य 5 वर्षों तक कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन न हो सका। इन 6 वर्षों में कुल अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। एक चीज ध्यान रखना कि यदि पूछ ले कि कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन बने रहे, तो अबुल कलाम आजाद ही बने रहे थे, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध छिड़ने के कारण कोई यहाँ पर सम्मेलन नहीं हो पाया था कांग्रेस का। इसी वजह से ये 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। वे स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक और सबसे नाजुक दौर में के अध्यक्ष रहे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था, जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से रेडियो पर प्रसारण करते थे। उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य थीं। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर महात्मा गांधी के जीवनीकार थे। इन्होंने महात्मा गांधी की जीवनी भी लिखी थी। उनके साथ थे अमेरिकी बुद्धिजीवी पर्ल बक, एडगर स्नो, ML सूरमैन, नॉर्मन थॉमस के साथ मिलकर लुई फिशर ने भारतीय स्वतंत्रता की मांग की थी। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे बिहार और यूपी में सबसे अधिक व्यापक रहे। यहाँ विद्रोह जैसा माहौल बन गया। पूर्वी यूपी में आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर तथा बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, चंपारण स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह के मुख्य केंद्र बन गए। 1942 का अगस्त आंदोलन किसानों के बीच काफी व्यापक हो गया था। किसानों के अंशकालिक जत्थे दिन में खेती करते और रात को तोड़फोड़ की कार्रवाई में भाग लेते थे। उनकी उग्रता की प्रबलता इस कदर थी कि कई अर्थों में 1857 के का स्मरण कराती थी। इसलिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल को भेजे गए एक तार में तत्कालीन वायसराय लिंथिंगो द्वारा इस आंदोलन को 1857 के बाद का सबसे गंभीर विद्रोह कहना पड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया। योगेंद्र शुक्ल जयप्रकाश नारायण के साथ ही 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागे, किंतु मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए तथा पटना लाए गए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई में कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी जी ने जो भाषण दिया था, उसके बारे में पट्टाभी सितार मैया ने लिखा है कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। वर्ष 1940 से लेकर विदेशी सत्ता 1947 में समाप्त होने तक किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की कोई भूमिका नहीं थी। अरुणा आसफ अली प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए हमेशा याद किया जाता है। अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि ने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भूमिगत रहकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। और भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि देश के कई स्थानों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई। जैसे 1942 के दौरान 3 प्रमुख स्थानों पर, जैसे नंबर 1 बलिया में अगस्त में, और 1942 में चीतू पांडे के नेतृत्व में यहाँ पर गठित हुई। तामुल्लुक मिदानपुर बंगाल दिसंबर 1942 से अगस्त 1944 तक थी। यहाँ की जातीय सरकार ने तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्य प्रारंभ किया और
सतारा महाराष्ट्र में अगस्त में 1943 से मई 1946 तक यह सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। यहाँ पर कीर्ति सरकार के नाम से समानांतर सरकार स्थापित की गई। इसके प्रमुख नेता वाई वी चौहान एवं नाना पाटिल थे। इसके अतिरिक्त उड़ीसा के तलचर में भी कुछ समय तक समानांतर सरकार रही थी। बीमारी के आधार पर गांधी जी ने 6 मई 1944 को रिहा कर दिया गया उन्हें। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी की रिहाई के संबंध में कहा था कि जब हम हर जगह जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बुड्ढे के सामने कैसे झुक सकते हैं, जो हमेशा हमारा दुश्मन ही रहा है। ये तो हो जाता है देखो कॉन्सेप्ट। ये ध्यान रखना कि ये स्टेटमेंट भी पूछ सकता है कि ये किसकी है, तो ये विंस्टन चर्चिल की स्टेटमेंट है गांधी जी के बारे में। अब इसके जरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन कहता है कि 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी जी ने ही कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की थी, तो उस समय अध्यक्ष, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखो उस समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब। आंसर आपका बी होगा। वर्धा में जुलाई 1942 में हुई कांग्रेस समिति की एक बैठक में मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सितार मैया, जेबी पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद, आसफ अली, जेबी कृपलानी, महात्मा गांधी इत्यादि ने भाग लिया था। भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया गया। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद ने ही की थी। नेक्स्ट, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस की कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित हुआ था? तो ये हुआ था वर्धा में। आंसर आपका बी होगा। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्यकारी की समिति की बैठक वर्धा में संपन्न हुई। यहीं पर कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो भारत का प्रधान सेनापति था, या ये कह लो गवर्नर था, ये वेवेल था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति वेवेल था, जो बाद में 1943 से 1947 तक भारत का वायसराय या गवर्नर जनरल भी रहा। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 9 अगस्त 1942 को। आंसर आपका ए होगा। 7 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी और प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजिनी नायडू सहित पूना के आगा खान पैलेस में रखा गया। 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बंबई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, मद्रास में था, लेकिन समूचे देश की हिस्सेदारी इसमें अवश्य थी। भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ये आपको देखना है। आईसीएस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया था। एआईसीसी द्वारा, ऑल इंडिया जिसे बोलते हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस को बोलते हैं इसको, तो एआईसीसी द्वारा भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया था। हाँ ये है। अब देखो, लेकिन आपको इसमें क्या देखना है? सबसे इसमें बेस्ट क्वेश्चन देखना है या बेस्ट आंसर देखना है कि कौन सा होगा इसमें सबसे बेस्ट। तो अगला भी देख लेते हैं। वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार अधिक संख्या में भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए किया गया था, ये नहीं था। 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दिया, ये तो पहले ही हो चुका था। कांग्रेस के प्रस्ताव रखा कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही संपूर्ण डोमिनियन स्टेटस वाले भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, ये भी नहीं था। तो आंसर आपका ए ही बनेगा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के किस मैदान में पारित हुआ? तो बंबई के ग्वालियर टैंक में प्रस्तावित हुआ था ये। तो आंसर आपका डी होगा इसमें। 1942 क्यों महत्वपूर्ण है? 1942 है देखो, भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्व में ये महत्वपूर्ण बनती है, तो आंसर आपका सी बनेगा। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था बंबई में प्रारंभ। आंसर आपका बंबई के ग्वालियर टैंक से ही इसकी शुरुआत होती है। 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो ये बंबई से ही किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1942 में की गई थी। आंसर आपका बी बनेगा। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, तो ये देखो कब प्रारंभ किया गया था? ये हुआ था 9 अगस्त 1942 को। तो आंसर आपका बी बनेगा। भारत छोड़ो आंदोलन पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व दिन महात्मा गांधी ने क्या क्या कहा था? ये देखना है कि कौन कौन से इसमें कथन सही हैं। सरकारी कर्मचारी को त्यागपत्र देने को कहा? नहीं, ऐसा नहीं था। सरकारी कर्मचारियों को सहयोग देने के लिए कहा था, त्यागपत्र देने के लिए नहीं कहा था। सैनिकों को अपना पद छोड़ने के लिए नहीं। उन्होंने निहत्ती जनता पर फायरिंग या लाठीचार्ज करने की मनाही की थी। पद छोड़ने की उन्होंने नहीं कहा था, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा।
राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने के लिए कहा है। ये ठीक है आपका, इसका मतलब आंसर केवल तीन सही है, सी बनेगा इसमें। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 प्रारंभ करने से पूर्व के दिन महात्मा गांधी ने निम्नलिखित बयान दिए। सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़ें, लेकिन कांग्रेस के प्रति निष्ठा की घोषणा कर दें। सैनिक अपने देश निवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। छात्र तभी पढ़ाई छोड़ें जब आजादी प्राप्त हो जाने तक अपने निर्णय पर दृढ़ रह सकें। राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करें और उनकी रियासतों में रहने वाली जनता को भारतीय राष्ट्रीय का अंग घोषित कर दें, तथा राजाओं का नेतृत्व तभी मंजूर करें जब वे अपना भविष्य जनता के साथ जोड़ लें। नेक्स्ट, क्या कहते हैं, हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। किसमें? भारत छोड़ो आंदोलन के तहत। आंसर आपका डी बनेगा इसमें। भारत छोड़ो आंदोलन से संबद्ध है ये। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव कतिपय संशोधनों के बाद पास कर दिया गया। इसमें गांधी जी द्वारा तय दिया गया यह वक्तव्य विशेष महत्वपूर्ण है कि संपूर्ण आजादी से कम किसी भी चीज में संतुष्ट होने वाले नहीं हो सकता। नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव अंग्रेज सरकार दे, किंतु मेरे शब्द होंगे आजादी से कम कुछ भी नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूं, करो या मरो का। इस मंत्र का आशय है कि या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का नारा। करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? तो करो या मरो का नारा जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन से ही संबंधित है। नेक्स्ट, करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से आंदोलन में से किसके साथ संबंधित है? तो कोई ये संबंधित है असहयोग आंदोलन के, सॉरी सॉरी एक्सट्रीम सॉरी, भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। आंसर आपका डी होगा इसमें। गांधी जी का करो या मरो का आह्वान नारा था, देखो गांधी जी का करो या मरो का आह्वान का नारा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। आंसर आपका ये होगा। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया के प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था क्रिप्स मिशन जो आया था 1942 में, उसी की प्रतिक्रिया के स्वरूप किया गया था, जिसे गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्रिप्स से प्रस्ताव असफल होने के बाद कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से एक टिप्पणी सत्य नहीं है। कौन सी सत्य नहीं? देखो, यह आंदोलन एक अहिंसक था, बिल्कुल हुआ था, अहिंसक हो गया था। उसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, ये भी ठीक है। यह आंदोलन स्वतः भी परिवर्तित था, ये भी ठीक है आपका। इसने सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था, ये भी गलत है, ये भी ठीक है। सामान्य श्रमिक वर्ग को इसने आकर्षित नहीं कर पाए थे। देखो इसमें आंसर इसका इसमें स्टार ही देना पड़ेगा इसमें। इसका आंसर कोई आप पर्टिकुलर दे नहीं पाएंगे। जरा इसकी व्याख्या देखो। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन निश्चय ही अहिंसक नहीं था। सरकारी आंकलनों के अनुसार इस आंदोलन के पहले हफ्ते में ही 250 रेलवे स्टेशनों या तो नष्ट कर दिए गए या क्षतिग्रस्त हुए। 500 से ज्यादा डाकघर तथा 150 थानों पर हमला हुआ। सत्ता पक्ष से तो दमन के लिए भारी हिंसा हुई थी। महात्मा गांधी ने स्वयं 1942 में जनता द्वारा की गई हिंसा की निंदा करने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि सत्ता की बड़ी हिंसा का जवाब था आंदोलन के पूर्व के अधिकांश शीर्ष नेताओं ने की गिरफ्तारी के कारण यह आंदोलन एक प्रकार से स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया। तय विकल्प एक एवं दोनों बी, एक और बी दोनों ही सही है। अब जो भी होगा, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो किया था वो महात्मा गांधी ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन द्वारा कांग्रेस 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया तथापि आंदोलन के प्रारंभ के पूर्व ही गांधी जी एवं कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और यह फिर देश भर में स्वतः स्फूर्त रूप से प्रसारित हुआ था। फिर भी इस आंदोलन को आरंभ करने की प्रेरणा गांधी जी ने दी थी। नेक्स्ट, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये आपको फिर से देखना है। अब देखो, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, ये ठीक है। कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया था। अब यह एक अहिंसक आंदोलन, तो ये भी स्वतः भी स्फूर्त था। अब इसका मतलब कह रहा है कि सत्य नहीं है, ये आपके लगभग सारे ही बन जाते हैं। फिर से आप इसका देखो कॉन्सेप्ट, देखो क्या कहता है। 8 अगस्त 1942 की रात को अधिकांश नेताओं की गिरफ्तारी के कारण भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया। गांधी जी की गिरफ्तारी के कारण वे सभी नेतृत्व नहीं कर पाए थे। साथ ही इस आंदोलन में व्यापक हिंसा हुई थी, अतः आंदोलन अहिंसक नहीं था। आंदोलन की घोषणा के बाद ही कांग्रेस को एक गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो कोई किन्ने नहीं किया? हिंदू महासभा ने नहीं किया था, कम्युनिस्ट ऑफ पार्टी ऑफ इंडिया ने नहीं किया और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने नहीं किया था। इसका मतलब आंसर आपका डी लगेगा इसमें। किसी ने भी इसका समर्थन इन तीनों में से नहीं किया था। देखो, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था।
निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो का प्रस्ताव समर्थन किया था? तो ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने। आंसर आपका सी होगा इसमें। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्ताव भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। नेक्स्ट, 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू साहब। आंसर आपका ए होगा। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था, तो ये बनाया था महात्मा गांधी ने। आंसर आपका बी होगा इसमें। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख स्वयं महात्मा गांधी ने नेहरू और आजाद के सहयोग से बनाया था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो का नारा भी किसने दिया था? देखो ध्यान रखना है, भारत छोड़ो का नारा जो दिया था वो महात्मा गांधी ने ना देकर महात्मा गांधी ने इसे प्रसारित किया था, लेकिन दिया था यूसुफ मेहर अली ने। आंसर इसमें सी बनेगा। भारत छोड़ो तो ये तथा करो या मरो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था, डू और डाई का। नेक्स्ट, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब। ध्यान रखना है 1941 से 47 तक यही इसके कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। उल्लेखनीय है कि वे 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तथा वर्ष 1941 से 45 के मध्य 5 वर्षों तक कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन न हो सका। इन 6 वर्षों में अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। वे स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक और सबसे नाजुक दौर में अध्यक्ष रहे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष था? तो ये थे आपके अबुल कलाम आजाद साहब। आंसर आपका सी होगा इसमें। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन फल तय था। अब कह रहा है कि इसमें दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना कि कौन कौन से सही है। देखो, क्रिप्स के प्रस्तावों से भारत में नैराश्य था, अर्थात एक तरीके से हिंसा की सी भावना जन्म ले रही थी, ये भी ठीक है। अब कह रहा है कि भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, ये भी आपका ठीक है। गांधी जी के लेखनों में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का, ये नहीं था। इसका मतलब जहां तीन तीन है वहां से हटा दो उसको। और जब कोई तीन नहीं हो सकता तो उपयुक्त सभी भी नहीं हो सकता। तो देखते हैं जरा चौथा क्या कहता है। AICC द्वारा 1942 में प्रस्ताव पारित करने का, ये आपका ठीक। इसका मतलब एक भी ठीक है, दो भी ठीक है और चार भी ठीक है, तो बी आंसर होगा। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन की विफलता से यह स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश सरकार युद्ध में भारत की अनिच्छुक साझेदारी की तो बरकरार रखना चाहती थी, लेकिन किसी भी सम्मानजनक समझौते के लिए तैयार नहीं थी। करो या मरो वाले अपने भाषण में गांधी जी ने साफ साफ कहा था कि मैं रूस या चीन की हार का औजार नहीं बनना चाहता, लेकिन वर्ष 1942 के वसंत तक उन्हें लगने लगा था कि संघर्ष अपरिहार्य है। अतः कांग्रेस ने 1942 में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास किया। गांधी जी ने अपने लेखनों में कहा, कहीं भी किसी देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए नहीं भड़काया था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो ये थी उषा मेहता। आंसर आपका सी होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई के विभिन्न भागों में कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था, जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो का पर प्रसारण करते थे। उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति थी। देखो क्या थी उषा मेहता की ख्याति? देखो, भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु, हाँ जी, ये गुप्त रेडियो कांग्रेस चलाती थी। आंसर आपका यही बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? तो कौन करता था? ये थे आपके राम मनोहर लोहिया साहब। आंसर आपका सी होगा इसमें। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया गया था। तो बकरी के टापू में किया गया था जयप्रकाश नारायण ने। आंसर आपका इसमें डी बनेगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने नेपाल की तराई के बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दास्ता गठित किया था। आजाद दास्ता का गठन विशेष रूप से सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्यवाही के लिए किया गया था, ताकि युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचे। मई 1943 में ब्रिटिश सरकार के दबाव में नेपाल की सरकार ने जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ गिरफ्तार व्यक्तियों में राम मनोहर लोहिया, श्यामानंद सिंह, वैद्यनाथ झा तथा कार्तिक प्रसाद सिंह भी थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था चर्चिल। आंसर आपका बी होगा इसमें। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल था। वर्ष 1940-45 तक यह इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रहा। नेक्स्ट, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी जी के
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उसका नाम था, देखो उसका जो नाम था वो था लुई फिशर। आंसर आपका ए होगा। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पत्रकार लुई फिशर महात्मा गांधी का जीवनीकार भी है, उनके साथ थे। अमेरिकी बुद्धिजीवी पर्ल बक, एड गर्सनो, एम एल सूरमैन, नॉर्मन थॉमस के साथ लुई फिशर ने भारतीय स्वतंत्रता की मांग की थी। महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर था तो एक अमेरिकी पत्रकार था। आंसर आपका ए होगा। महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर संबंधित थे तो ये जो थे भारत छोड़ो आंदोलन से ही संबंधित थे। आंसर आपका इसमें डी बनेगा। निम्नलिखित पत्रकारों में कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार है? तो ये है लुई फिशर। आंसर आपका ए हो। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? देखो ये जो फैले थे आपके बिहार में सबसे ज्यादा रहे थे, संयुक्त प्रांत में भी सबसे ज्यादा रहे थे, तो आंसर आपका एक और चार ही बनेगा, डी बनेगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से उत्पन्न दंगे बिहार और यूपी में सबसे अधिक व्यापक रहे, यहाँ विद्रोह जैसा माहौल बन गया। पूर्वी यूपी में आजमगढ़, बलिया और गोरखपुर तथा बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह के मुख्य केंद्र बन गए थे। कथन दिए हैं और उसका कारण दिया है आ। कह रहा है सही कोट का आपको चयन करना है इसमें, देखो कौन सा सही होगा ये आपको यहाँ पर देखना होगा। चलो देखते हैं। देखो कथन ए कहता है आपका कि लॉर्ड लिंथिंगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। ये आपका बिल्कुल ठीक है। कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक आंदोलन में उठ खड़े हुए थे, ये भी आपका ठीक है। इसका मतलब कथन ए भी ठीक है और कारण भी ठीक है। जबकि जो कथन आपका जो आपका कारण है आर, उसको वो जो व्याख्या कर रहा है वो एक ही सही व्याख्या भी करता है। आंसर आपका ए बनेगा इसमें। 1942 में का अगस्त आंदोलन किसानों के बीच काफी व्यापक हो गया। किसानों के अंशकालिक जत्थे दिन में खेती करते और रात को तोड़फोड़ की कार्यवाही में भाग लेते थे। उनकी उग्रता की प्रबलता इस कदर थी कि कई अर्थों में 1857 की क्रांति का स्मरण कराती थी। इसलिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल को भेजे गए एक तार में तत्कालीन वायसराय लिंथिंगो द्वारा इस आंदोलन को 1857 के बाद का सबसे गंभीर विद्रोह कहना पड़ा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो उनको भेजा गया था बांकीपुर जेल में, जो कहाँ है, बिहार में। 9 अगस्त 1942 को गांधी तथा अन्य सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया। गांधी और सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खां के महल में नजरबंद रखा गया और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों जैसे नेहरू, अबुल कलाम आजाद, गोविंद बल्लभ पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, डॉक्टर पट्टाभी सितार मैया, सैयद महमूद आचार्य कृपलानी को अहमदनगर के किले में रखा गया था। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य राजेंद्र प्रसाद मुंबई नहीं आए थे और उन्हें पटना में ही गिरफ्तार कर पटना में ही नजरबंद कर दिया गया था। पटना अर्थात बांकीपुर जेल में उन्हें नजरबंद कर दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? तो महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? बंबई में, क्योंकि बंबई में आहन किया था और उसी दिन ऑपरेशन जीरो आवर के तहत महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद 9 अगस्त 1942 को मुंबई में गांधी एवं अन्य प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया तथा गांधी को पूना के आगा का पैलेस में या महल में नजरबंद रखा गया था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था, तो कहाँ कैद किया गया था? ये किया गया था नैनी जेल में। आंसर आपका डी होगा। ओ सॉरी, नैनी जेल कहाँ से आ गई वहां पर? ये महाराष्ट्र में हुए थे तो नैनी जेल नहीं आपका, तो आंसर जो बनेगा इसका आगा का पैलेस में रखा गया। नैनी आपका इलाहाबाद में। नेक्स्ट, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गया। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था, तो सबसे अधिक प्रभावित जिला हुआ था मुंगेर। आंसर इसमें ए होगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी सहित शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने दमन चक्र चलाया। पुलिस के इस दमन से क्रुद्ध होकर जनता ने कई स्थानों पर हिंसक कार्रवाई की। उसने पुलिस थानों, रेलवे स्टेशनों तथा डाकघरों पर हमले किए। कई स्थानों पर रेलवे लाइन उखाड़ दी गई जिससे रेल सेवा पूरी तरह ठप हो गई। जन आक्रोश के कारण इस तूफान के बड़े बड़े केंद्र थे बंगाल का मेदिनीपुर जिला, उत्तर प्रदेश का बलिया जिला, बिहार का मुंगेर जिला। रेल पटरी उखाड़ने की सबसे ज्यादा घटनाएं बिहार में हुई थी। इससे सर्वाधिक प्रभावित मुंगेर जिले का प्राय 2 सप्ताह तक भारी दुनिया से संपर्क भी कट गया था। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? ये मिली थी भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। आंसर आपका ए होगा। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिली। वस्तुतः आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 के दिन ही सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं
गिरफ्तार कर लिए गए। जो कांग्रेस नेता गिरफ्तार न हो सके थे उन्हें गुप्त रूप से असंगठित जनता का नेतृत्व किया। इसमें जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली के नाम प्रमुख हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? देखो, भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था जयप्रकाश नारायण ने। आंसर आपका डी होगा इसमें। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। और देखो, फिर से कथन दिया है ए और उसका कारण दिया है आर। अब आपको ये देखना है कि सही कौन सा है इसमें। फिर से देखो, भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने के लिए साहस दिलाने में सफलता मिली, ये ठीक है आपका। करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब आंसर ए होगा। ए और आर कथन दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या का स्पष्टीकरण देता है। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान बंबई में कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी जी ने भाषण दिया था। उसके बारे में पट्टाभी सितारमैया ने लिखा है कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर की प्रेरक शक्ति के से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन अपने पूर्ववर्ती सभी आंदोलनों असहयोग, सविनय और व्यक्तिगत सत्याग्रह की तुलना में अधिक स्वतः स्फूर्त था। फिर से आपको देखो, कारण दिया है आर और कथन, सॉरी, कथन दिया है ए और कारण दिया है आर, और सत्य कथन पूछ रहा है फिर से आपको। अब देखो, इसमें सत्य कथन कौन सा होगा। ये कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा, ये आपका ठीक है। इसका विचार था कि आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी, ये ऐसा कुछ नहीं था। इसका मतलब ए सही है और आर गलत है, तो ए सत्य है और आर आपका असत्य है। सी आंसर होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। 1940 से लेकर विदेशी सत्ता 1947 में समाप्त होने तक किसी भी राष्ट्रीय आंदोलनों में संघ की कोई भूमिका नहीं थी। नेक्स्ट, आपका फिर से कथन दिया है ए और उसका कारण दिया है आर, और पूछता है कि इसमें आपका पूछ क्या रहा है। देखो, इसमें पूछ रहा है कि सत्य कौन सा है या उत्तर सही नीचे का चयन करना है आपको। तो कौन सा सही है ये देखना। देखो, भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए, ये ठीक है। जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रखने के लिए कहा गया, दोनों ठीक है आपके। इसका मतलब आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए आंसर लगेगा आपका। मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की निंदा की। जिन्ना ने कहा कि यदि अंग्रेज भारत छोड़ दें तो भारत में जंगल राज लागू हो जाएगा। फलतः मुसलमान अंग्रेजों के नजदीक आ गए। नेक्स्ट, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? तो ये जो थी अरुणा आसफ अली जो थी, ये भारत छोड़ो आंदोलन की महिला संगठक थी। नेक्स्ट है आपका, अरुणा आसफ अली प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए याद किया जाता है। अरुणा आसफ अली, ऊषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि ने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भूमिगत रहकर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई हैं? तो ये थी भारत छोड़ो आंदोलन के साथ, डी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई थी? फिर से वही रिपीट हुआ है क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। नेक्स्ट, नीचे कुछ कथनों की सूची दी गई है, उनका नामोल्लेख कीजिए जहां भारत छोड़ो आंदोलन के समानांतर सरकारों की स्थापना हुई थी। बिल्कुल, देखो अब इसमें कहाँ कहाँ हुई थी। देखो, बलिया में हुई थी और उसके बाद में सतारा में भी हुई थी। तो हजारीबाग में नहीं हुई और मेरठ में भी नहीं, तो एक और दो सही है आपके। कैसे? देखो, भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी देश के कई स्थानों पर समानांतर सरकार की स्थापना की। 1942 के दौरान देश में तीन प्रमुख स्थानों पर, जैसे बलिया में तो 1942 में चीतू पांडे के नेतृत्व में की गई, दूसरी तामुल्लुक में बंगाल में या मिदानपुर में की गई, और 1942 से अगस्त 1944 तक की यहाँ की जातीय सरकार ने तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया था। दूसरी बनी थी सतारा, महाराष्ट्र में, अगस्त 1943 से 1946 तक रही। यह सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। यहाँ पर प्रीति सरकार के नाम से समानांतर सरकार स्थापित की गई। इसके प्रमुख नेता वाई वी चौहान या नाना पाटिल थे। इसके अतिरिक्त उड़ीसा के तलचर में भी कुछ समय तक समानांतर सरकार रही थी। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदानपुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई? तो बंगाल के मिदानपुर जिले में जो जातीय सरकार की स्थापना हुई थी तो 1942 में हुई थी, डी आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो ये हुई थी बलिया में। बलिया में किसने? चीतू पांडे ने। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई? तो समानांतर सरकार की स्थापना की थी चीतू पांडे ने बलिया में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कलकत्ता बरुआ नामक एक
कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। यह घटना किस स्थान की है? क्योंकि यह घटना है गोहपुर की। गोहपुर की घटना में इस तरह का कांड को अंजाम दिया गया था। देखो, कनकलता बरुआ का जन्म 1924 में असम में हुआ था। 1942 में ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोहपुर पुलिस थाने पर तिरंगा फहराने के दौरान पुलिस गोलीबारी में ये शहीद हो गई थी। फिर से कथन ए है, उसका कारण आर है। सही कूट का आपको चयन करना है इसमें। तो भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा थी, ये भी ठीक है। इसका मतलब कथन ए और आर दोनों सही है, और ये जो कथन आर है इसका स्पष्टीकरण सही है ए के लिए, तो आंसर आपका ए ही बनेगा। निस्संदेह भारत छोड़ो आंदोलन को सरकार ने बर्बरता पूर्वक कुचलना भी, फिर भी 1947 में स्वाधीनता का जो स्वर्ण विहान हुआ, उसमें इस आंदोलन का सबसे बड़ा योगदान था। अगस्त 1942 में दी गई भारत छोड़ो के ललकार ने ठीक 5 वर्ष बाद अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत श्री राजगोपालाचारी ने दी के आउट नामक पंपलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा इस प्रस्ताव का एक पंपलेट में था? तो कौन सा प्रस्ताव इस पंपलेट में था, देखो जरा। ये कहता है कि ब्रिटिश भारत तथा भारतीय राज्यों के प्रतिनिधि को मिलाकर एक प्रस्ताव इस पंपलेट में था। एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना की गई, ये नहीं था आपका। केंद्रीय सरकारी या केंद्रीय कार्यकारी परिषद का इस प्रकार पुनर्गठन है कि गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य भारतीय नेता हों, ये भी नहीं था। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों के 1945 के अंत में चुनाव कराए जाएं, संविधान का निर्माण करने वाले निकाय को यथासंभव शीघ्र आयोजित किया जाए, ये भी नहीं था। संवैधानिक गतिरोध का हल था। इसका मतलब आंसर आपका डी होगा, तो संवैधानिक गतिरोध का हल था इसमें। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने वर्ष 1944 में दी वे आउट नामक अपना प्रपत्र जारी किया था, जिसका कांग्रेस की ओर से विरोध किया गया। गांधी जी ने जिन्ना से अपनी बातचीत में इस प्रस्ताव की चर्चा की थी कि जिसे जिन्ना ने अस्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट, ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में प्रयोग में किया गया था? तो ये किया गया था गांधी जी के जो जेल में आमरण अनशन चल रहा था, उसी के लिए रूबिकॉन, ऑपरेशन रूबिकॉन चलाया गया था। आगा खां पैलेस में कैद हुए समय महात्मा गांधी के स्वास्थ्य में आमरण अनशन के कारण तेजी से गिरावट आ रही थी। चिकित्सकों के परामर्श पर भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा विचार किया गया कि अगर गांधी जी मर जाते हैं तो बंबई सरकार प्रांतीय सरकारों के पास रूबिकॉन कूट शब्द भेज देगी। अर्थात रूबिकॉन का मतलब ये था कि रूबिकॉन, ऑपरेशन रूबिकॉन के तहत ही यदि गांधी जी मर जाते हैं आमरण अनशन के दौरान, तो रूबिकॉन के तहत जो ब्रिटिश सरकार थी वो जो दंगे होंगे भारत में उनको कंट्रोल करने का प्रयास करेगी। लेकिन इसकी भनक गांधी जी को लगते ही गांधी जी अपना जो आमरण अनशन था उसे एकाएक तोड़ देते हैं, और जो कांग्रेस का या ये कह लो जो ब्रिटिश सरकार का जो ऑपरेशन चल रहा था रूबिकॉन, वो पूरी तरीके से विफल हो जाता है। तो ये तो था आपका भारत छोड़ो आंदोलन। तो वो काफी लंबा टॉपिक था, लेकिन पूरा तो करना ही था। जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज को लेकर। ये भी आपका अगला लंबा टॉपिक होगा, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की बहुत लंबी कहानी है, और जो इन्होंने आजादी में भारत की आजादी के लिए जो अपना बलिदान और अपना सहयोग दिया था, उस सब के बारे में आपको चर्चा करेंगे हम कल। जो आपका लेक्चर नंबर आपका 33 होगा, उसके तहत करेंगे। अब देखो, यदि आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, तो वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो वहां से आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ मिलती रहती है। और जो हिस्ट्री मैंने जो कंप्लीट हिस्ट्री, इससे पहले मैंने कंप्लीट हिस्ट्री आपको यूट्यूब पर पढ़ा दी, पॉलिटी भी पढ़ा दी और हिंदी भी पढ़ा दी आपको। यदि इन तीनों में से किसी के भी आपको नोट्स की आवश्यकता है रिवीजन के लिए, तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं, और मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।